हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर में है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, उसका बीएड फर्स्ट ईयर का सेशन 22-24 का कोर्स 1 जो आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोमिंग है, उसका वीवीआई क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम कोर्स 2 जो आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन है, उसका वीवीआई क्वेश्चन आज करवाएंगे। समझे, देखिए आप लोग का फॉर्म फिलअप हो रहा है और आप लोग का मई या जून के लास्ट तक एग्जाम हो सकता है। समझे, तो देखिए आपको सभी पेपर का नोट्स चाहिए। समझो, कुछ पेमेंट करके आपको नोट्स मिल जाएगा सातों पेपर का, जो कोर्स 1 से लेकर मेथड तक होता है। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। कुछ पेमेंट करना होगा 9576002401 पर, 9576002401 पर आप व्हाट्सएप करके आप नोट्स के बारे में पता कर सकते हैं। समझ गए, कुछ पेमेंट करना होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, BRABU, बीएड फर्स्ट ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2023। टाइम 3 घंटा मिलता है, 80 नंबर का पेपर होता है। समझे, सेशन हो गया 22-24। कोर्स 2 आपका हो गया कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। देखिए इसमें 5 यूनिट में आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। आपको प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। समझ गए, तो देखिए यूनिट 1 में एकदम फिक्स क्वेश्चन आपका शिक्षा से एक रहता ही रहता है। समझे, तो आप शिक्षा को अच्छा से पढ़ लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा को परिभाषित करें, इसके प्रक्रिया का वर्णन करें। समझे, यानी डिफाइन एजुकेशन, पॉइंट आउट प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। समझे, 2 प्रकार का शिक्षा का प्रक्रिया होता है। एक आपका द्विध्रुवीय प्रक्रिया होती है, समझे, और एक होता है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। द्विध्रुवीय प्रक्रिया कौन दिया था? तो आपका जॉन एडम्स दिया हुआ था। और त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने दिया था? तो आपका जॉन डीवी दिया था। उसके बारे में लिख देना है। समझे, दूसरा क्वेश्चन है कि शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक माध्यमों को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन विथ एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल के साथ इसका वर्णन करना है। समझ गए, या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है कि शिक्षा प्रदान करने के विभिन्न तरीके को बताइए, यानी कौन कौन तरीका से हम शिक्षा, फॉर्मल तरीका से, इनफॉर्मल तरीका से और निरौपचारिक तरीका से भी हम शिक्षा प्रदान करते हैं। समझ गए, तो शिक्षा प्रदान करने के विभिन्न तरीकों को बताइए। वर्तमान समय में शिक्षा प्रदान करने की इन तरीकों को औचित्य पर अपने विचार स्पष्ट करें। समझ गए, यानी इस पर क्या, इस कौन तरीका सबसे बेस्ट है, इस पर विचार अपना व्यक्त करना है। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि आपके अनुसार, आपके तो 2 ही क्वेश्चन देंगे, लेकिन हम एक एक्स्ट्रा में क्वेश्चन दिए हैं कि आपके अनुसार शिक्षा का समझ क्या है, यानी आपके अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे? आधुनिक युग में राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। समझे, आगे क्वेश्चन है यूनिट 2 में आपका कमीशन से कुछ क्वेश्चन आता है। समझिए, इससे पहले आपका मुदालियार आयोग पूछा था, इस बार कोठारी कमीशन आने की संभावना है। समझ गए, तो कोठारी आयोग 1964-66 या इसी को भारतीय शिक्षा आयोग कहते हैं कि मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। समझे, चौथा क्वेश्चन है कि समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के संदर्भ में भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान है, इसका वर्णन करना है। समझिए, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। यानी व्हाट आर द प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग इक्वालिटी, इंडिपेंडेंस, सर्कुलरिज्म एंड सोशल जस्टिस। समझे, एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन लाने में शिक्षा की क्या भूमिका होती है और आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका, यानी किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में शिक्षा का क्या महत्व होता है, इसका वर्णन करना है। समझ गए, आइए हम लोग यूनिट 3 में आते हैं। यूनिट 3 में एक दर्शन से क्वेश्चन आएगा और एक वाद से आता है। समझे, तो दर्शन से है कि दर्शन किसे कहते हैं, शिक्षा और दर्शन का एक दूसरे पर कैसा प्रभाव पड़ता है, या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि शिक्षा और दर्शन एक दूसरे से कैसे संबंधित है, या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है शिक्षा और दर्शन एक सिक्के के 2 पहलू कैसे है। समझे, तो दर्शन अच्छा से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आपका रहेगा। समझे, अगला छठा क्वेश्चन है वाद से आपका या तो आदर्शवाद पूछे या मानववाद पूछे। देखिए कोई भी वाद पूछे सब एक दूसरे से कोरिलेट है। प्रकृतिवाद भी थोड़ा देख लीजिएगा। समझे, तो आदर्शवाद या मानववाद के शैक्षिक विचारों को लिखना है। समझ गए, यानी आइडियलिज्म और ह्यूमनिज्म के बारे में। अब आते हैं यूनिट 4 में, महात्मा गांधी या विवेकानंद के शैक्षिक विचारों को लिखिए। समझ गए, इंडियन दो रहता है, तो एक इंडियन रहेगा और एक आपका विदेशी मतलब वेस्टर्न रहेगा। तो महात्मा गांधी और विवेकानंद पढ़ लीजिएगा। समझे, और इधर पढ़ लीजिएगा जॉन डीवी या रूसो पढ़ लीजिएगा, इसी में से आपका क्वेश्चन रहेगा। अब आते हैं यूनिट 5 में। तो देखिए यूनिट 5 में आपका शैक्षिक अवसरों की समानता से क्वेश्चन रहता है। समझ गए, तो शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं, इसके संवैधानिक प्रावधान, संविधान में इसके लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है। समझ गए, और आपका 10वां क्वेश्चन है समान स्कूल प्रणाली क्या है, व्हाट इज द कॉमन स्कूल सिस्टम। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि निम्न में 2 संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। आरटी 2009 शिक्षा में सार्वभौमिकरण और निजी और पब्लिक स्कूल। समझ गए, तो ये आपका हो गया कोर्स 2 का वीवीआई। समझे,
और आप कोर्स 1 का कर दिए हैं उसका देख लीजिएगा। और आप लोग को नोट्स लेना होगा तो व्हाट्सएप करके 9576002424 पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हो, कुछ पेमेंट करना होगा। और ऐसे ही हम कोर्स 3, 4, 5, 6, 7 मेथड का कर देंगे, समझे। और एग्जाम में आप लोग तैयारी में अभी से ही लग जाइए, कभी भी आपका मई या जून में एग्जाम हो सकता है, फॉर्म फिलअप हो रहा है आप लोग का, इसीलिए आप लोग पढ़ाई में अभी से ही लग जाइए। हम जल्दी जल्दी आपका कोर्स 2, 3 ये सब का कर देंगे, समझ गए। थैंक यू।